हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी आप लोग की अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स देखिए, द्वारा निषेचन या द्विव निषेचन किसे कहते हैं। देखिए, ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। या तो ये तो टिप्पणी पूछ दी जाएगी कि दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पुष्पों में दोहरा निषेचन होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरे निषेचन का मतलब होता है कि एक ही पुष्प में एक ही पुष्प के बीजांड में क्या होता है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब पुष्प होता है, पुष्प के एक ही जो बीजांड होता है, उस बीजांड में क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है। ठीक, उस दो ही प्रकार, दो मतलब 2 प्रकार, एक पुष्प में 2 निषेचन होता है, उसी को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। थ्योरी की ओवरव्यू से देख लेते हैं। देखिए, पराग नलिका में दोनों ओर, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, जो पराग नलिका होती है, उस जो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, जो पराग नलिका होती है, आपको पराग नलिका देखिए ऐसे होती है। ठीक, देखिए ये पराग नलिका ऐसे होती है। ठीक, तो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, इसमें देखिए 2 नर केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, नर युग्मक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद, जब ये भ्रूणकोश होता है, जब इसमें पहुंच जाते हैं भ्रूणकोश में, ठीक है, जब भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। जो ये आपके 2 नर युग्मक है, उसमें से एक नर युग्मक क्या होता है, अंड कोशिका से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक, जो इसमें द्वितीयक केंद्रक होता है, उससे क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में, अर्थात क्या होता है, इसमें एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को ही हम दोहरा निषेचन या द्विव निषेचन कहते हैं। द्विव निषेचन की प्रक्रिया आवृतबीजीय पौधों में होती है। जो द्विव निषेचन की प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, आवृतबीजीय पौधों में होती है। जिन पौधों में क्या होती है, बीज होती है, उनमें हम लोग क्या होता है, द्विव निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये आपका क्या है, नर केंद्रक, ठीक, इसमें ये आपका ये भ्रूणकोश मान लीजिए, ये आपका क्या भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश। ठीक, तो ये आपका पहला जो इसमें पार्ट होता है क्या है, अंड कोशिका। क्या हो जाती है, अंड कोशिका को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट। और सेकेंड किसको बोल देते हैं, द्वितीयक कोशिका को, द्वितीयक केंद्रक को। ठीक, ये आपका भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में एक बार अंड कोशिका से क्या होता है, निषेचन होता है, फिर द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है, निषेचन होता है। ये आपका नर केंद्रक है। ठीक है, नर केंद्रक में आपका क्या है, भ्रूणकोश है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे स्ट्रक्चर को नहीं बताया, सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है,
तो ये आपका भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में पहले क्या होता है, अंड कोशिका से निषेचन होता है। इसमें जानते हैं पुष्पों में 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर, ठीक है। एक नर युग्मक का निषेचन जो होता है अंड कोशिका से होता है, एक नर युग्मक का जो निषेचन होता है द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है, निषेचन होता है। तो मतलब एक ही पुष्प में 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार और देख लेंगे, बहुत ही आसान है। क्या है कि पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, जो पराग नलिका है ये आपकी पराग नलिका है, ठीक है। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह क्या करते हैं, भांति व्यवहार करते हैं। तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, भ्रूणकोश में जब नर केंद्रक पहुंच जाता है तो उसमें एक बार अंड कोशिका से निषेचन होता है तथा दूसरी बार द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक। अर्थात एक ही भ्रूणकोश में 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं। यह दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, इस संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान शब्दों में हमने बहुत ही इजी शब्दों में आपको बताया है। फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले फ्रेंड्स।